नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 24 सितंबर। 24 सितंबर से करंट अफेयर्स कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का दूसरा ASWSWC जहाज आंद्रोथ किस शिपयार्ड ने बनाया है? विच शिपयार्ड बिल्ट द इंडियन नेवी सेकंड ASWSWC शिप आंद्रोथ? ऑप्शन है आपके मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का जो दूसरा ASWSWC जहाज है यानी कि आंद्रोथ, इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आंद्रोथ भारतीय नौसेना का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जहाज है। इसे 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम नौसैनिक डॉकयार्ड में कमीशन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में इसको कमीशन किया जाएगा। इसका निर्माण कोलकाता स्थित GRSC यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी घटक उपयोग किए गए हैं जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। अगला सवाल, LDB 2.0 यानी कि लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0 किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड LDB 2.0 इन न्यू दिल्ली? अच्छा, यह भी याद रखना है, नई दिल्ली में इसका लॉन्चिंग हुआ है। ऑप्शन है आपके पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी या हरदीप सिंह पुरी। तो LDB 2.0 यानी कि लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0 का लॉन्च जो है ना, वो आपका पीयूष गोयल जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। LDB 2.0 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। ये पहल मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू की गई है। LDB 2.0 से रियल टाइम ट्रैकिंग, मल्टी मॉडल विजिबिलिटी और हाई सीज कंटेनर मॉनिटरिंग संभव है। इसे NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज ने विकसित किया है और इससे यह MSMEs व निर्यातकों का प्रतिस्पर्धा शक्ति को भी बढ़ाएगा। अगला सवाल, BBNJ ट्रीटी यानी कि बायोडिवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, जो मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन है, ये कब लागू होगा? When will BBNJ treaty enter into force या came into force? ऑप्शन है आपके 1 जून 2025, 17 जनवरी 2026, 10 दिसंबर 2026 या 5 मार्च 2027। तो BBNJ यानी कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, ये लागू होगा आपका 17 जनवरी 2026 को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। BBNJ ट्रीटी को 143 देशों में भारत सहित ने साइन किया है, यानी कि 143 कंट्रीज में इंडिया भी इंक्लूड है। ये 17 जनवरी 2026 को लागू होगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र यानी कि हाई सीज में मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स और संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए। ये संधि UNCLOS यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत विकसित किया गया है। अगला सवाल, अच्छा सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, डिस्क्रिप्शन पे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अब क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो छांटना है और छांटने के लिए क्वेश्चन तगड़ा बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा आपको, और क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला तो इससे इसके डिस्क्रिप्शन या इसके फैक्ट से रिलेटेड होगा। तो आप लोगों ने दोनों चीजें बड़ी ध्यान से देखनी है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस स्थान पर पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स यानी कि PMS की खोज हेतु विशेष अधिकार प्राप्त किए हैं? रिसेंटली इंडिया सिक्योर्ड एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स एट विच लोकेशन? ऑप्शन है आपके मिड अटलांटिक रिज, ईस्ट पैसिफिक राइज, एंडीज माउंटेन्स या कार्ल्सबर्ग रिज। तो अभी हाल ही में भारत ने कार्ल्सबर्ग रिज पे
पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स की खोज हेतु विशेष अधिकार प्राप्त किए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब भारत ने कार्लसबर्ग रिज यानी कि ये इंडियन ओशन में है, यहीं पे इन्होंने पॉलीमेटालिक सल्फाइड की खोज के लिए विशेष अधिकार पा गए हैं। भारत के जो भी सरकार है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ये 15 साल का अनुबंध है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बीच। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बीच ये 15 साल का एग्रीमेंट है। भारत पहला देश बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा, जिसके पास 2 पीएमएस एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये उपलब्धि डीप ओशियंस मिशन और ब्लू इकोनॉमी में भारत की नेतृत्व भूमिका को मजबूती देती है। अगला सवाल, हाल ही में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? हु रिसेंटली लॉन्च विकसित भारत बिल्डथॉन 2025? ऑप्शन है आपके धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या अमित शाह। तो अभी हाल ही में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 जो है, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025, इसका शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश भर के स्कूली छात्रों में नवोन्मेषण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। आयोजन कौन करता है? तो शिक्षा मंत्रालय इसके द्वारा हुआ है। सहयोग कौन किया है? तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और AICTE के द्वारा हुआ है सहयोग। बिल्डथॉन का समापन जनवरी 2026 में होगा, जहां 1000 से अधिक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में किस देश के लड़ाकू विमानों पर हाल ही में किस देश के लड़ाकू विमानों पर नाटो यानी कि आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टोनिया की हवाई सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है? Recently, fighter jets of which country were accused by NATO of violating Estonia's airspace? ऑप्शंस हैं आपके चाइना, बेलारूस, रशिया या यूक्रेन। तो अभी हाल ही में रशिया के जो लड़ाकू विमान हैं, इनके ऊपर नाटो ने ये आरोप लगाया है कि इन्होंने एस्टोनिया की जो हवाई सीमा है ना, उसका उल्लंघन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नाटो ने एस्टोनिया की हवाई सीमा उल्लंघन पर रशिया की कड़ी निंदा की। घटना 3 MiG-31 लड़ाकू विमान 12 मिनट तक एस्टोनिया के एयर स्पेस में रहे। एस्टोनिया ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में सबूत पेश किए और चेतावनी दी, और रूस ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसके विमान अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में थे। अगला सवाल, विश्व खाद्य भारत यानी कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उद्घाटन करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। हु विल इनॉग्रेट वर्ल्ड फूड इंडिया 2025? ऑप्शन है आपके नितिन गडकरी, नरेंद्र पासवान, चिराग पासवान या फिर रवनीत सिंह बिट्टू। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन भी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, नरेंद्र पासवान ना होके नरेंद्र मोदी जी होंगे। अगर मोदी जी कहीं से देख रहे हो तो माफी चाहूंगा मैं। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन 25 से 28 सितंबर 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे 25 सितंबर को। इसमें 21 से अधिक देश, 21 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 10 मंत्रालय और 5 सरकारी संगठन भाग लेंगे। उद्देश्य क्या है? तो भारत को खाद्य नवाचार, निवेश और स्थिरता का वैश्विक केंद्र बनाना है। अगला सवाल, नेटिव फूड मैटर्स पहल का शुभारंभ किसने किया है? हु लॉन्च द नेटिव फूड मैटर्स इनिशिएटिव? ऑप्शन है आपके नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया या भूपेंद्र यादव। तो नेटिव फूड मैटर्स इस पहल का शुभारंभ भूपेंद्र यादव जी ने किया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इसका शुभारंभ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया। कहाँ किया है? तो गोवर्धन इको विलेज, वाड़ा तालुका, पालघर, महाराष्ट्र में हुआ है।
महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या था? तो पारंपरिक अनाज जैसे बाजरा को मुख्य धारा के आहार में वापस लाना। कार्यक्रम क्या था? तो मेरी माटी मेरी थाली और पोषण सखा सखी जैसे समुदाय आधारित अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस प्रकार की रैलियों और सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है? What type of rallies and public displays has the Uttar Pradesh government recently prohibited? ऑप्शंस हैं आपके रिलीजियस बेस्ड, पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड, कास्ट बेस्ड या एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित जो भी रैली हो रही है, प्रचार प्रसार हो रहा है, इस पर प्रतिबंध लगाया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित राजनीतिक रैलियां, सार्वजनिक प्रदर्शन और पुलिस रिकॉर्ड में जाति संबंधी अंकन पर प्रतिबंध लगाया। यह आदेश 16 सितंबर 2025 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुआ है। निर्देश पुलिस रिकॉर्ड से जाति कॉलम हटाना, जाति गौरव वाले बोर्ड हटाना और सोशल मीडिया की निगरानी करना है। वाहन पर जाति नाम, नारे या स्टिकर होने पर सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि आप अपने गाड़ी पर, यानी कि जो भी आपके पास है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या फिर जितना भी व्हीलर हो, आप देखते हैं कि उसके पीछे लोग अपनी जाति का नाम लिखवाते हैं, तो वो लगाना मतलब एक तरह से इस पे कार्रवाई की जाएगी। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस सुधार को मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला बताया है? Which reform did Andhra Pradesh CM recently say will boost the Make in India initiative? ऑप्शंस हैं आपके जीएसटी 1.2, जीएसटी 2.2, इनकम टैक्स रिफॉर्म या डिजिटल इंडिया स्कीम। तो अभी आप सभी को पता है कि 22 सितंबर को हमारा जीएसटी 2.2 लागू हुआ है। तो इसको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला एक नया वो बताया है, कदम बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जीएसटी 2.2 रिफॉर्म से मेक इन इंडिया और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में 65,000 अवेयरनेस मीटिंग्स और डोर टू डोर कैंपेन आयोजित किए जाएंगे। इससे देश को 2.25 लाख करोड़ रुपए का लाभ और आंध्र प्रदेश को लगभग 8,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की उम्मीद है। उद्देश्य क्या है? तो जीएसटी कटौती के जरिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी और आम जनता को लाभ पहुंचाना है। दुख का बात यह है कि जब चुनाव आता है तभी पार्टियां ये सारी चीजें मुहैया कराती हैं हमारे जो भी नागरिक हैं। ये काम 2 साल 4 साल पहले भी हो सकता था, जिस टाइम पे लागू हुआ था जीएसटी उस टाइम पे भी हो सकता था, बट कोई नहीं, सब कोई अपने फायदे में रहता है तो भाई गलत भी नहीं कहा जा सकता है। अगला सवाल, तेलंगाना के सीएम रेड्डी ने केंद्र से किस विषय के मुआवजे की मांग की है? What did Telangana CM Revannath Reddy urge the center to compensate? ऑप्शन से आपकी इनकम टैक्स रेवेन्यू लॉस, प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू लॉस, स्टेट एक्साइज रेवेन्यू लॉस या जीएसटी रेवेन्यू लॉस। तो तेलंगाना के सीएम रेवन्ना रेड्डी ने केंद्र सरकार से जीएसटी रेवेन्यू लॉस के विषय में मुआवजे की मांग की है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। रेवन्ना रेड्डी ने केंद्र से जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन के कारण राज्य के 7,000 करोड़ रुपए राजस्व नुकसान की भरपाई की मांग की। उन्होंने कहा कि नई जीएसटी संरचना से राज्य की अकादमी पर नकारात्मक असर पड़ेगा। राज्य सरकार ने दसरा बोनस की घोषणा की, जिसमें सिंगरेनी कोल कोलरीज लिमिटेड के कर्मचारियों और मजदूरों को लाभ मिलेगा। कंपनी के 6,394 करोड़ रुपए मुनाफे में से 4,000 करोड़ रुपए निवेश और 819 करोड़ रुपए बोनस के रूप में वितरित किए जाएंगे। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा कैसा लगता है आपको, या फिर कुछ अन्य भी जो भी अगर आपके मन में बात हो, और वीडियो को शेयर करिए। और नए व्यूवर्स हमारे चैनल DDGK डोज को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। ध्यान रहे, वीडियो पर डे 9 बजे सुबह आती है, तो उस टाइम पे अटेंटिव रहें। और जल्दी हम लोग लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे जैसे ही ऑडियंस ठीक ठाक हो जाए। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ ऑडियंस बढ़ाने में हमारी हेल्प जरूर करेंगे आप सभी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
हर हर महादेव।